भागवत गीता देखने के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। नमस्कार, दैनिक सच समाचार में आपका स्वागत है। आइए ले चलता हूं आप सभी को खबरों की ओर। रानीगंज प्रखंड के बौसी थाना क्षेत्र के बसेटी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बसेटी गांव निवासी लल्ला स्वर्णकार के पुत्र गौतम उर्फ राजा स्वर्णकार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि हत्यारे का पता लग चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के विरोध में मृतक के स्वजन और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बौसी थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और आक्रोश में पुलिस की गश्ती की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी के साथ साथ थाने में कुछ सामान की भी क्षतिग्रस्त किया है। बौसी थाने की पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। भागवत कथा में ही कहासुनी के बाद हुई वारदात। मृतक के भाई ने बताया कि पड़ोस के गांव के युवक ने ही उसके भाई की हत्या की है। हत्यारे की पहचान हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गौतम को बगल के गांव में ही कुछ युवक घर से बुलाकर बसेटी सत्संग भवन के पास फील्ड में हो रही भागवत कथा सुनने के लिए ले गए थे। इस बीच गौतम और अन्य युवक के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद एक युवक ने गौतम को गोली मार दी। मौके पर मौजूद लोग तत्काल उसे इलाज के लिए पूर्णिया ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अररिया डीएसपी पुष्कर कुमार ने बताया कि हत्या के आरोपियों की पहचान हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी के लिए निकल ही रही थी कि उस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फिलहाल काम में लापरवाही बरतने के कारण बौसी थाना अध्यक्ष दत्ता शंकर खान पुलिस अधीक्षक के द्वारा निलंबित कर दिया। आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसको इलाज के क्रम में जब ले जाया गया तो उसका सदर अस्पताल अररिया में मृत्यु हो गई। हालांकि रेड किया गया था। रेड करने के बाद प्रेशर में उसके घर में रेड करने के बाद जो मुख्य अभियुक्त है उसके गार्जियन भी थे तो उसको भी पकड़ के लाके इंट्रोगेट करके सख्ती से इंट्रोगेट किया जा रहा था। तो उसमें 4-5 व्यक्ति का नाम आया है और ये लोग छोटी छोटी बात हुई थी, आपसी रंजिश में गोली चला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। टीम बनाकर सघन छापामारी किया जाता है। थाना अध्यक्ष की जो लापरवाही आई थी वो पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्क्षण उस पर संज्ञान लेते हुए विगत दिनों भी एक घटना हुई थी उसका भी हवाला देते हुए उनको तत्काल प्रभाव से इस थाना से निलंबित किया। सक्षम पदाधिकारी की यहाँ पर पदस्थापना भी की जाएगी और इस कांड का तो उद्भेदन हो चुका है। गिरफ्तारियाँ रह गई है, उसको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हाँ, प्राथमिकी दर्ज हो गई। गिरफ्तारी भी हुई सर किसी का? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंट्रोगेशन के लिए एकाधिक को रखा गया, लेकिन अभी प्राथमिकी में नाम उसका नहीं आया है। अगर उसकी संलिप्तता होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के विरुद्ध? अभी तो 4 नेम्ड है और 3-4 अज्ञात है। सर एक सवाल है, इत्तेफाक कहिए सर या फिर जो भी कहिए, यहाँ जो भी बौसी थाना में जो भी थानाध्यक्ष की पोस्टिंग होती है उनका जो है किसी न किसी कारणों से यहाँ सस्पेंशन को दंश से झेलना पड़ता है सर। तो सर क्या हो सकता है, क्या क्यों ऐसा होता है सर, कुछ बता सकते हैं? नहीं, वरीय पदाधिकारी अगर निलंबित करते हैं तो पदाधिकारी की कहीं न कहीं लापरवाही उनके संज्ञान में आती है, तब कार्रवाई किया जाता है। ऐसा कोई ये नहीं कि बौसी थाना ही इसके लिए है, अन्य थाना में भी निलंबन की प्रक्रिया होती है और पदस्थापन की भी प्रक्रिया होती है। तोड़ फोड़ वगैरह जो किया गया है तो कोई कार्रवाई वगैरह उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी चिन्हित किया जा रहा है और तोड़ फोड़ किया गया तो उसके लिए हम लोग थोड़ा हल्का बल का भी प्रयोग किया। बाकी ऐसा कोई खास नहीं है। हल्का फल्का जो थोड़े नौजवान थे, 1-2 प्लास्टिक की कुर्सी सब थी, उसी को पटक उटक दिया था। चूँकि ये थाना का बाउंड्री वाल घेरा हुआ नहीं, इसलिए कुछ भीड़ उधर से आ गया। ऐसा कोई बहुत विशेष तोड़फोड़ की घटना भी नहीं हुई। सर कुछ बरामद भी हुआ है, हथियार, गाड़ी वगैरह, खोखा वगैरह? जो बरामद हुआ है उसकी सूची दे देंगे। घटना हुआ? मेरा नाम मुन्ना स्वर्णकार है और जिस लड़के की मृत्यु हुई है वो जो है मेरा अपना भतीजा है और जिसने गोली मारी उस लड़के के खिलाफ 6 महीना पहले मेरे ही गांव का एक आदमी थाना में आवेदन दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। क्यों आवेदन दिया था थाना में? उनके साथ भी फायर करने की कोशिश किया गया था, जो कि फायर मिस हो गया था। जस्ट 6 महीना पहले की बात बोल रहे हैं और वो लड़का भी है, बस यही पे होगा अगल बगल में।
अगर पुलिस उस वक्त एक्शन में आती तो आज इस तरह घटना नहीं घटती। और इसके साथ जो घटना हुई है तो इसके साथ नोकझोंक हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा बताबती हुआ है। पहले से कोई बात विवाद चल रहा था कोई क्या? बात विवाद नहीं, कोई बात विवाद नहीं। तो फिर क्यों गोली मारा? मैटर में ऐसे नहीं होता जब बच्चा सब में कि तुम काहे ऐसा करते हो, काहे से करते हो, तुम काहे पिस्तौल रखते हो। चचेरा छोटा भाई जो था ना, उसका जो चचेरा छोटा भाई गौतम को जो चचेरा भाई है ये वारियर, हाँ, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी एक चचेरा भाई है, समझ रहे हैं ना, और उससे छोटा है वो, मुश्किल से मैंने 18 साल से नहीं होते बोला। हाँ, तो वही जिसे तो फिर वो जो लड़का जिसने गोली मारी है मनदीप पासवान, वो जो है आर्यन को लेकर जाता था बराबर। इसी बात पर जो है गौतम उनको बोला कि तुम जो है मेरे भाई को जो है पीकर खराब कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। तो इसी बात पे जो है उसने रात में आया 10 बजे और यही सत्संग भवन के पास उसको गोली मार दी गई। कितने राउंड गोली चला था? कितना गोली लगा? 2। कहाँ पे लगा था? एक यहाँ पे लगा है सर, एक यहाँ पर भी लगा है, एक के सामने यहाँ, एक तो अपने और कहाँ पर, ये 2 जगह, एक यहाँ और एक यहाँ। 2 गोली लगा है जी। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु तो अररिया, पर हो गई थी, लेकिन अररिया ले गए तो वहाँ मृत्यु। घटना स्थल पे ही मृत्यु हुई। हाँ, लेकिन इलाज के लिए अररिया लेकर के गए। अररिया गए। तो डॉक्टर साहब मृत घोषित किए। जी। तो आप लोग सरकार और वरीय पदाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि उन लोगों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जहाँ तक जो राशि होता है प्रोत्साहन राशि, क्योंकि ये लोग जो है बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और इनका जो है घर द्वार भी देख लिया जाए, बहुत ज़्यादा गरीब है, फांसी का सजा होना चाहिए भरोसा था वही एक ठो था, और एकदम गिरफ्तारी हो, और जितना जल्दी हो। और इतना ही नहीं, पुलिस इतनी शिथिल है सर, हम एक बात और बता देना चाहते हैं, हम लोग वहाँ बोले हैं थाना में कि वो जो लड़का जिसने गोली मारी है उसका घर यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ बस्ती का जो है स्थानीय आदमी को 2-4 को साथ लेके उसके साथ भी गया हुआ, अब तब उसको जिसे भी मारा है गोली। क्या? अच्छा, जिसको गोली मारा गया उसका नाम क्या है? गौतम कुमार मेरा छोटा भाई है। आपका छोटा भाई है गौतम कुमार, बाप का नाम? जयप्रकाश और विकास। क्या नंबर वार्ड घर है? 10 नंबर। आप लोग क्या भाई से हैं? 2 भाई है सर। 2 भाई, बड़ा था छोटा था? छोटा था, आपसे छोटा था। आपका नाम? गोविंदा कुमार। गोविंदा कुमार। तो इसमें क्या आदमी का संलिप्तता आ रहा है? 4 आदमी इन्वॉल्व था इसमें। 4 आदमी हाँ, था। 4 आदमी। एक दमघट्टी का था मनदीप कुमार, हाँ, 3 आदमी बसेटी का था। हाँ, प्रत्यक्षदर्शी बता रहा है 5 आदमी था, आप बोले 4 आदमी था। हो सकता है 5 भी हो सकता है। यहाँ था 4 आदमी, मगर जहाँ हम छोड़ाए ना तो तुम्हें में जो हो रहा था, यहाँ 4 आदमी था। हो सकता है फिर से लेकर आया बंदूक भी और एक आदमी को भी। और पहले यहाँ तो तुम हुआ? हाँ, पहले यहाँ तो घर के हुआ, पास। जो कि हम छोड़ा दिए तो वो भी चले गया, ये भी चले गया। भागवत कथा हो रहा था कल हम लोग का बगल में फील्ड में, तो गया देखने के लिए गया। वो सब फिर आया गाड़ी घुमा के, हम तब तक घर चले गए। गया उसको गाड़ी रोका, बंदूक निकाला। अच्छा, आपका जो भाई था क्या नाम बोले उसका? गौतम कुमार पढ़ता लिखा था क्या? पढ़ता था, ग्रेजुएशन फाइनल करने वाला। कहाँ पर पढ़ाई कर रहा था? पूर्णिया में। पूर्णिया में? कितना दिन पहले घर आया था? 4-5 दिन पहले घर आया था। 4-5 दिन पहले घर आया। आ गया लड़का। कितना उम्र होगा? 20 साल। 20 साल। अब तो क्या था? कल कल क्या बजे? करीब 7-8 बजे दिन में कि रात में? रात में। क्या कहा के ले गया था मंदिर? बोला चलो वहाँ सर्कस हो रहा, चलो कहाँ पर? पासवान टोला में। पासवान का कौन गाँव? बस बस ठीक। फिर तब क्या हुआ? चलो चलो दिखा देंगे तुमको, घुमा फिरा के लेके आ जाए। हमको छोड़ दिया। यहाँ जब घर पे आए तो ऐसा बात, पापा लोग थोड़ा बोले, उधर से आता है अब मिथुन बोले कि गौतम भैया को गोली मार दिया। बोले कौन मारा? तो मार दिया। क्या नाम तुम्हारा? आर्यन कुमार। बाप का नाम? मनोज सोनकर। घर? बसेटी। वार्ड नंबर? 10। छोड़ दिया
कब हुआ घटना? रात में कितने बजे? 9 साढ़े 9 बजे। कैसे हुआ? लौंडा लोग था, किसमें क्या बात था वो भी नहीं हुई। किसी से झगड़ा करने वाला मेरा बच्चा नहीं था, पढ़ रहा था पूर्णिया में। अच्छा, क्या नाम था? गौतम कुमार। और कैसे हत्या हुआ उनका? अब कैसे क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ क्या, गोली मार के भाग गया। कौन मारा? गुरुदेव पासवान का बेटा। क्या नाम है उनका? क्या नाम जी? क्या नाम है? मंदिर। मंदिर। पहले से बात विवाद भी चल रही थी क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो एकाएक आकर के गोली मार दिया? हाँ, वहीं पर हुआ होगा फील्ड में। कहाँ पे हुआ था? कलश यात्रा का वहाँ टेंट लगा हुआ था फील्ड पर। फील्ड पे? हाँ। कितना गोली मारे? क्या मारा, कितना मारा, वहाँ हम थोड़ी न थे। अच्छा, घटना स्थल पे ही मृत्यु हुई? कहाँ मृत्यु हुई? हाँ, वहीं पे जहाँ पे टेंट बना था। जिसका मृत्यु हुई उनका नाम क्या है? गौतम कुमार। घर कहाँ है? सिटी बाजार, वार्ड नंबर 10। आप उनका कौन है? पिताजी हैं। आपका नाम? जयप्रकाश पंचायत। पंचायत कौन सा है? बसंती पंचायत। वार्ड संख्या? 10। वही जात का पासवान ही है। तो हम लोग का ये सब करना है कि आप उस सबका कुर्की वाला निकालिए, आप दीजिए, ठीक है, उस सबको पकड़िए, अंदर पब्लिक का सब कर देगा, हम लोग बाहर से जो आए हैं हम थाना को टाइट कैसे करेंगे? जेल बेल वाला बात होगा, जेल बेल वाला बात नहीं होना चाहिए। 24 घंटे टाइम दो ना, हम लोग को मंजूरी दो। क्या करें? जल्द बात तरफ जल्द बड़ा वो पूछते ना, बड़ा वो पूछते जल्द होगा। एमएलए है, उसको बोलवाना है, वो एमएलए यहाँ आएगा। बच्चा को मिलना चाहिए सर। एमएलए विधानसभा चल रहा है।